चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरे पास भी बहुत फोन आ रहा है, सुरेश बेटा के पास भी फोन आता रहता है। तो लोगों ने यहाँ भी कंफ्यूज मतलब सब जगह में हो रहे हैं कि एनिमा का रोल क्या है, मतलब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में एनिमा का जो संजीवनी क्रिया है इसका रोल क्या है। कोई बोलता है ये अननेचुरल है, कोई बोलता है इसका आदत तो नहीं बन जाएगी मेरा ये एनिमा लेने से, कोई बोलता है कि कितने पानी में लेना चाहिए, कितने बार लेना चाहिए। तो ये सब जो अंदर में सवाल उठ रहा है इसके बारे में सुरेश बेटा बताएंगे, क्योंकि उनका बहुत एनिमा के बारे में अनुभव है। क्योंकि खुद क्रोनिक डिजीज कैंसर से डॉक्टरों ने मना कर दिए थे, जहां हाथ खड़े कर दिए थे, ऐसे से इन्होंने खुद मेहनत करके खुद तप करके ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना के सही हुए हैं और एनिमा में ज्यादा एनिमा से ही सही हुए हैं उन्होंने। तो और यहाँ भी साधकों को उनके निगरानी में काफी साधक ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कैंसर वाले भी फॉलो कर रहे हैं। तो उनका जो अनुभव है एनिमा के बारे में ये सब उन्हीं के मुख से सुनेंगे कि एनिमा क्या है, संजीवनी क्रिया कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब इन्होंने अपना अनुभव सुनाएंगे। बोलो बेटा। सबसे पहले मेरे सदगुरु देवी चौहान जी मेरे जीवन दाता के चरणों में मेरा सत बार नमन। आनंदी माँ को मेरा सत बार नमन और सभी साधकों को भी मेरा बारंबार नमन। माँ एनिमा के बारे में क्या है कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में एनिमा का 50% रोल है माँ। अगर इसमें हमने एनिमा नहीं किया तो समझो एनडीएस तो ना के बराबर ही है, क्योंकि सबसे पहली क्रिया जो गुरुजी बताते हैं 3 क्रियाएं इसमें हैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में। अपना सबसे पहले संजीवनी क्रिया, उसके बाद में 6 से 8 घंटा निर्जला उपवास और उसके बाद में रसाहार। रसाहार पे ना रहा जाए तो फलाहार, लेकिन इसमें सबसे पहला कदम जो हो एनिमा का ही है माँ। लेकिन एनिमा के बारे में क्या है, कुछ लोगों ने भी भ्रामक बयान दिए हैं माँ। कोई कहता है 1.5 लीटर के 3 बार एक बार में एनिमा करो, कोई कहता है 1 लीटर करो। लेकिन ये हमारे शरीर पे भी निर्भर करता है माँ। हमारा शरीर सबकी अलग अलग प्रकृति है कि शुरुआत में जिन लोगों का पेट में गंदगी भरी है, पेट भारी है, वजन है, पेट में पानी भी भरे होते हैं काफी लोगों के पेट में, तो उनके लिए 1.5 लीटर का पानी एक बार में माँ कहाँ से हो जाएगा एनिमा। तो उनको तो मुश्किल से 300 ml पानी निसट हो पाता है माँ। तो उसके लिए अलग अलग हमारी कंडीशन एनिमा की होती है, जिसमें सबसे पहले मेरा तो जो अनुभव है कि सबसे पहले हमें एनिमा जो ना 400 लीटर और 400 और 500 ml के बीच में ही शुरुआत करना चाहिए। और किडनी पेशेंट को तो 300 ml से ऊपर एनिमा देना ही नहीं चाहिए माँ एक बार में, क्योंकि किडनी पे एकदम से प्रेशर जो पड़ता है उसके लिए ज्यादा पानी हम एकदम से डालेंगे तो उसका वजन किडनी पे जाएगा, उसका इफेक्ट होगा। तो इसलिए किडनी पेशेंट को तो 300 ml के 2 बार सवेरे और 2 बार शाम को कुल 4 बार ही एनिमा करना चाहिए। और दूसरा नॉर्मल जो हमारे साधक हैं उनको भी 500 ml से ही शुरुआत करनी चाहिए, मेरा जो अपना अनुभव है। क्योंकि 1.5 लीटर पानी एक बार में हम ले तो लेते हैं, सर्ट तो कर लेंगे, लेकिन वो जब तक हमारे शरीर में 5 मिनट 7 मिनट हमारे पेट में रुकेगा नहीं, वो हमारे सूखे मल को नहीं भिगोएगा तो उसका कोई फायदा नहीं। 1.5 लीटर पानी लिया और पानी निकल गया फटाक से तो गंदगी हमारे शरीर से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी उससे माँ। तो मेरा जो अनुभव है इसके बारे में, तो एक बार में शुरुआत में 500 ml पानी से ज्यादा ना लें और 500 ml पानी को एक बार में इंसर्ट करके 5 मिनट 10 मिनट जितना भी होल्ड करना है। और उसके बाद में पानी निकलने के बाद भी कम से कम 20 मिनट हमें बैठना है, क्योंकि 20 मिनट जब हम बैठेंगे तो ही उसमें 2 बार 3 बार करके हमारा मल धीरे धीरे छूटना शुरू होगा। अंदर हाथों में जो चिपका है वो शुरू में पानी उसको भिगोएगा तो उसको छूटने में भी समय लगेगा माँ। तो एक बार में समझो 500 ml पानी हमने इंसर्ट किया तो एक बार में एनिमा करने में हमें कम से कम भी 30 से 35 मिनट का समय चाहिए होता है। और जैसे बैक टू बैक हमने 3 बार किया तो समझो 1.5 घंटे का हमें एक समय पे समय चाहिए। सुबह जैसे 1.5 घंटा, सुबह दोपहर को किया, दोपहर 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा। तो इतने हिसाब से हमें एनिमा करना चाहिए। और दूसरा कुछ एक भ्रांतियां ये हैं एनिमा में कि कुछ लोग कहते हैं एनिमा अननेचुरल है।
तो मैं उन साधकों से ये पूछना चाहूंगा कि जो हमने अभी तक अपने पेट में डाइट डाली है वो क्या नेचुरल है? दूसरा, जो जितने डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में जाकर के हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को काट के बाहर फेंक देते, क्या वो नेचुरल है? क्या उस डॉक्टर को अधिकार है? जो शरीर हमें भगवान ने दिया है, क्या उस डॉक्टर को इतना अधिकार है कि वो हमारे शरीर को काट फास के बाहर फेंक दे? तो वहां अननेचुरल तो ये है देखा जाए तो, कि जो हम अपने शरीर के साथ राक्षस वृत्ति अपनाए हुए हैं, ना टाइम पे सही खाना, ना टाइम पे सोना, और सबसे ज्यादा मोबाइल देखना, क्या ये नेचुरल है? 24 घंटे मोबाइल से चिपके रहते, क्या नेचुरल है? तो अननेचुरल को ही सही करने के लिए हमें अननेचुरल एनिमा का भी कुछ दिन के लिए प्रयोग करना होता है, क्योंकि शरीर में जो हमारा मल जमा हुआ इतने सालों से है उसको निकालने के लिए ही हमें एनिमा करना होता है। और ये इसमें अननेचुरल जैसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ एक साधक हमारे हैं वो भ्रामक स्थिति कर देते हैं कि एनिमा भी अननेचुरल है। अगर एनिमा ही अननेचुरल है तो डॉक्टर तो सबसे पहले अननेचुरल है, क्योंकि भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया नहीं कि हमें उसमें दवाइयां डालें, जहर डालें, कीमो डालें, रेडिएशन डालें। तो सबसे पहले अननेचुरल हमने अपने आप ही अपने शरीर को अननेचुरल कर दिया है। तो उस अननेचुरल शरीर को ठीक करने, नेचुरल करने के लिए हमें अननेचुरल तरीका भी अपनाना पड़ेगा माँ। और जब हमारे शरीर से जमा हुआ मल निकल जाएगा, हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद हमें इस एनिमा की जरूरत रहेगी नहीं माँ। तो मैं सभी साधकों से यही कहना चाहूंगा कि एनिमा, कहते हैं कि एनिमा की हैबिट हो गई, आदत लग गई एनिमा की, तो कोई बुरी आदत तो नहीं है। शराब पीने की आदत तो बुरी है, समैक पीने की आदत बुरी है, जो हमें पका हुआ भोजन खाते हैं सबसे बुरी आदत वो है हमारी, कि जो हम आग में पका हुआ भोजन, चिकन, मांस, मिट्टी, अंडे खा रहे हैं, सबसे बुरी आदत हमारी वो है। लेकिन हम इस नेचुरल अननेचुरल के चक्कर में पड़ गए, इस एनिमा को पे ही सवाल उठाने लग गए हैं, जो कि एनिमा, जिसको एक तरह से हमारी माँ बोला गया है, हम इसी को दोष देने लगे कि एनिमा अननेचुरल है। तो ये कुछ ज्यादा समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके विचार में होगा, लेकिन मेरे विचार में तो ये नेचुरल किसी भी तरीके से नहीं है। क्योंकि जो हमने अपने शरीर के साथ अत्याचार पहले किया है, शरीर में इतना बुरी बुरी गंदी चीजें डाल करके अपने शरीर को खत्म किया है, डॉक्टरों के पास जाकर उसमें दवाइयां डाली है, इतना जहर डाला है, कीमोरेडिएशन डाला है, तो उसके जहर को खत्म करने के लिए अगर हमें एनिमा लेना पड़ता तो उसके लिए मैं कोई भी नेचुरल उसको नहीं मानता मैं। तो ये जो संजीवनी क्रिया है एनिमा, कोई बोलते जैसे जब लेते हैं, लेते पानी निकल जाती है, माने पानी भी निकल जाता है, तो वो लोग कैसे करेंगे? जैसे पानी निकलता चला जाता है जैसे लेते समय, तो क्या पानी निकलने का कारण मैंने बताया, जब हमारे पेट में गैस और गंदगी भरी है, हमारे जो हमारा समझो एक जिसको बड़ी आंत बोलते हैं पहले से ही फुल है गंदगी से और गैस से, तो जब तक उसमें जगह नहीं होगी पानी में कहाँ जाएगा? वो जब तक हमें कोशिश करता है ना, ज्यादा पानी 200 ml से शुरू कर दें, जब लगे पानी निकलना 200 ml शुरू कर दें, और निकले भी तो निकले, उसको धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन समय लगेगा मान, लेकिन वो पानी होल्ड होना शुरू हो जाएगा। और कोई किसी का निकलता भी नहीं है अंदर, मतलब 2 दिन 3 दिन रह जाता है बोलते हैं, तो वो भी मतलब उसमें क्या है, वो लोग डर जाते हैं। वो पानी अंदर नहीं रुकता माँ, पानी एनिमा का पानी कभी भी अंदर नहीं रुकता। उसका भी एक कारण है माँ, जो हमारे शरीर में सूखा हुआ मल है, वो जो पानी हमने इंसर्ट किया, उस मल जो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, माँ पानी को सोख लेता है, और जब वो मल धीरे धीरे गीला होगा तो मल छूटने लगेगा अपने आप, वो मल धीरे धीरे करके निकलना शुरू होगा माँ। तो इससे हम घबरा जाते हैं कि नहीं एनिमा का पानी हमारे पेट में जमा हो, निकला नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता माँ। एनिमा का पानी कभी भी पेट में हमारे नहीं रुकता, शरीर को जितनी जरूरत होती है शरीर उसको ऑब्जर्व कर लेता है माँ। तो दिन में कितने बार जैसे एनिमा करना चाहिए ऐसे, मतलब संजीवनी क्रिया जो है? मेरा तो जो अपना अनुभव है कि जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको तो पूरा दिन काउंटिंग करना ही नहीं चाहिए एनिमा की माँ। शुरुआत में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना एनिमा करेंगे तो उनको जल्दी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मत देखो वहां से वापसी करना जहाँ से डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया तो इतना आसान भी नहीं होता है। उसके लिए अपने शरीर को हमें खत्म ही करना होता है किस्म से, समझो माँ। जब हमारा शरीर समझो समाप्ति की तरफ चलेगा तो ही कैंसर समाप्ति की तरफ जाती है माँ। तो उसके लिए तो एनिमा का ही अहम रोल है। तो जितना हम 10 बार 12 बार 15 बार जितना हम शुरुआत में एनिमा कर पाएंगे उतना हमें करना चाहिए। आप खुद भी बता रहे थे मुझे कि आपने जब कैंसर का ये लड़ाई लड़ रहे थे तब आप बाथरूम में ही आपका समय जाता था। ऐसा एक भी समय नहीं था जब बाथरूम में नहीं होते थे, मतलब हर समय आप करते रहते थे एनिमा, उसी से आपका मतलब आराम आई थी बोल के।
मल निकला था बोल के। लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि थोड़ा दिन भी करते हैं तो भी मल नहीं निकला, साफ पानी आता है बोलते हैं। कोई 5-7 दिन में 6 दिन में बोलते हैं हमारा गंदगी नहीं है, साफ पानी आ रहा है। ये कैसे क्या है? मैं उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब हमने किसी दीवार पर सीमेंट का प्लास्टर लगाया, उस गिल्ले प्लास्टर पर हम पानी डालेंगे तो प्लास्टर फटाक से नीचे आ जाएगा, वहां गिर जाएगा। लेकिन उसी प्लास्टर पे हम 2 घंटे 4 घंटे बाद पानी डालेंगे तो इतना जल्दी नहीं आएगा, और 2 दिन बाद डालेंगे तो उसको हमें तुड़ाई करनी पड़ेगी थोड़े से, उसके बाद वो प्लास्टर नीचे गिरना शुरू होगा। तो वही हमारे शरीर की प्रकृति है। हमारे शरीर में जो मल जमा था वो सूख चुका है, उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो उसको निकालने से पानी हमारे शरीर में इंसर्ट होगा तो उसको ऑब्जर्व करेगा पानी में, धीरे धीरे वो छूटना शुरू, गीला होगा, फिर निकलना शुरू होगा। वो सबसे जल्दबाजी एनिमा में यही करते हैं लोग, वहाँ 10 मिनट में एनिमा, कई वो वीडियो भी बने हैं मैंने देखे हैं कि 10 मिनट में एनिमा में लगते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भ्रांति है माँ। एक बार एनिमा करने में कम से कम 35 से 40 मिनट का समय लगता है माँ। एक बार मतलब एक ही बार इंसर्ट करे और निकालने में? हाँ माँ। मतलब बैक टू बैक 3 बार करेंगे तो 1.5 घंटा समझो माँ, सवा 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाती है। हाँ माँ। अच्छा। तो मतलब संजीवनी क्रिया का ही मेन रोल है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में। और ये मतलब कैसे पता लगेगा कि और डिटॉक्स हो गया? लोग बोलते हैं। और आप अभी लेते हैं क्या एनिमा? मतलब कैसे जैसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो माँ, वो लोगों का सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं तो अभी भी दिन में 1 बार तो सुबह एनिमा अभी भी लेता हूँ, क्योंकि उसका हमें नुकसान तो कोई यानी फायदा है। जो कि मानो हमारा पेट का उसमें गैस बनी है, कोई केमिक एसिड बनता है, तो उसके लिए एनिमा ही कारगर है। एक बार एनिमा किया तो सब साफ, उसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं माँ कि उसका कोई नुकसान है या हमें उसका कोई पैसा देना पड़ता है किसी को, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और निर्जला फास्टिंग में भी एनिमा का महत्व तो बहुत है, मतलब है ना? जब हम निर्जला फास्टिंग करते हैं तो उसमें हमें पानी की शरीर को जरूरत होती है ना माँ, तो मुंह से हम पानी पीते नहीं निर्जला फास्टिंग में, तो एनिमा के जरिए ही हमारे शरीर में पानी जाता है। और जितना पानी की शरीर को जरूरत होगी उतना शरीर ऑब्जर्व कर लेता है, अपने आप सोख लेता है, बड़ी हाथ वहां से पानी सोख लेती है। उसके बाद हमें निर्जला उपवास करने में बड़ी सहायता मिलती है, तो हमें प्यास लगती ही नहीं है। उसके बाद में उसमें हम लंबा निर्जला चला सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन जितना मर्जी चाहें उसमें लंबा निर्जला हम चला सकते हैं। 1 घंटे में एक बार। लेकिन यही ध्यान रखना, जब भी हम एनिमा करें जितना उसके ज्यादा से ज्यादा उसमें निर्जला करना चाहिए माँ, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। हाँ जी, मतलब निर्जला करते समय ज्यादा से ज्यादा एनिमा लेना चाहिए। हाँ। ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। मैं निर्जला और संजीवनी क्रिया सबसे पहले 2 स्टेप हैं। जितना हम निर्जला उपवास करेंगे, जितना हम एनिमा करेंगे, उतना ही हमारा शरीर जल्दी रोग मुक्त होगा। जी। तो ये जो कोई कॉफी एनिमा और कोई नींबू पानी में, कोई लस्सी में, ये सब कर रहे हैं, तो ये सब का भी क्या जरूरत है? मैं देखो, जब बात वही आकर रुकती है कि लोगों का बिजनेस है, वो उसको घुमा फिरा करके लोगों को नहीं बताएंगे तो लोग उसको इतनी जल्दी से ग्रहण करने वाले नहीं होते हैं। तो उनका अपना एक अलग तरीका होता है, हिप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं हम, जो लोगों का अपनी तरफ दिमाग आकर्षित करने के लिए बोलेंगे कॉफी का एनिमा ले लो, नींबू का एनिमा ले लो, छाछ का एनिमा ले लो। लेकिन जब हमारा शरीर शुद्ध करने के लिए हम वो चीज ले रहे हैं, तो क्यों ना हम उसमें स्वच्छ अपना सीधा स्वच्छ पानी ही डालें। जिस जहर को हम शरीर से निकालने के लिए एनिमा कर रहे हैं, उसी में फिर दोबारा से हम डाल रहे हैं वहां। कॉफी पाउडर का लोगों को पता ही नहीं कि उससे बनाने का तरीका क्या है, उसमें क्या क्या डला हुआ होता है। उसका पता अगर लोगों को लग जाए तो इस बारे में ना सोचेंगे। लेकिन मेरा तो जो अपना अनुभव है, जो गुरुजी ने हमें बताया है कि हमें नॉर्मल पानी से एनिमा लेना चाहिए। जो हाइड्रोकोलोन थेरापी करा रहे हैं कि जल्दी अंदर से गंदगी निकल जाएगी आंतों से बोल के, आजकल बहुत वो चल रहा है। हाइड्रोकोलोन थेरापी है, आंतों की सफाई, लिवर क्लींजिंग, ये सब चीजें जो कर रहे हैं। ये बेटा क्या है कि मल शुद्धि पाउडर दे रहे हैं कि ये मल शुद्धि पाउडर ले लो और ताकि जल्दी डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी से। तो ये सब करना है कि क्या? ये सब चीजें लोगों ने भ्रमित हो रहे हैं। माँ, ये भ्रांति भी हमारे कुछ एनडीएस प्रचार को नहीं फैलाई है अपने बिजनेस चलाने के कारण। नहीं तो गुरुजी ने इसमें 3 ही बातें बोली हैं। सबसे पहले संजीवनी क्रिया, उसके बाद निर्जला उपवास और उसके बाद रसाहार। रसाहार में ना रहा है तो फलाहार। तो मैं इसमें गुरुजी का तो लक्ष्य ही दवाई रहित है,
और अगर उसमें भी हम दवाइयां अपने शरीर में डालेंगे तो फिर ये तो एनडीएस का तो कोई मतलब हुआ ही नहीं। दूसरा हमारा हाँ हाइड्रोकोलोन थेरेपी, वो भी हमारे एनडीएस प्रचारकों का ही कमाई का साधन है, क्योंकि उनका सीधा डॉक्टरों से कमीशन होता है वहाँ। वो जाते वो पहले प्रचारक हमारे एनडीएस प्रचारक पहले साधक को बोलेंगे हमने हाइड्रोकोलोन थेरेपी करवाई है, उससे हमें बड़े रिजल्ट मिले हैं। तो मैं एक बात मैं उन प्रचारकों से ये भी कहना चाहूंगा, अगर उस पाउडर से और उस हाइड्रोकोलोन थेरेपी से ही हमारी आंत अपने आप साफ हो जाती है, हमारा पेट साफ हो जाए, तो फिर वो एनिमा पोट क्यों बेचते 1100 रुपए का? वो भी तो बताएं, उसका कारण भी तो बताएं ना। तो उसके बाद तो फिर एनिमा की जरूरत ही नहीं है हमें। जब हमने पाउडर खा लिया, मलसूदी पाउडर भी ले लिया और हाइड्रोकोलोन थेरेपी करवा ली, तो उसके बाद में फिर वो एनिमा पोट क्यों बेचते 1100 रुपए का? लोग जो 200 रुपए का एनिमा पोट है उसको 1100 रुपए वसूलते हैं लोगों से माँ। तो ये तो मैं एक सभी की अपनी दुकानदारी है। और ये जो भी ये प्रचारक ये इस काम में जुटे हैं ना, उनका बड़ा जल्दी लोगों के सामने भंडा फोड़ भी होगा माँ। सही बात है कि हाइड्रोकोलोन थेरेपी का ये सब चीज की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे स्पीड से हम सफाई कर दें, पानी चढ़ा के अंदर इतना ज्यादा पानी चलती है उसमें, और पूरी कितने समय लगता है वो पानी खींच के निकालता है बोल के, तो इससे हमारा जीवनी शक्ति ही खर्च होती है ज्यादा। हमको तो जीवनी शक्ति बचाना है, और हम निर्जला करेंगे और साथ में संजीवनी क्रिया करेंगे। निर्जला से ही अपनी सफाई ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा ब्रह्मास्त्र तो ना खाना ना पीना, लंघनम परम औषधम। और जो उन्होंने हम निर्जला पे उनको जीवनी शक्ति को सहयोग करना है, वो है हमारा ये एनिमा पद, जिससे ये छोटा सा चीज है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, और एकदम कम अमेज़न से भी मिल जाती है। ये मामा एक बात बताना चाहूंगा, इस टोटल पूरी किट की कुल वैल्यू 200 रुपए है माँ। हाँ, ये कैथेटर है साथ में। ये कैथेटर अगर लेना चाहे अलग से कैथेटर तो 50-40 रुपए का ये भी लगाएंगे तो 250 रुपए इसकी पूरी किट की कीमत है माँ। लेकिन हमारे कुछ एनडीएस प्रचारक इसी एनिमा किट को 1150 रुपए तक को बेचते और लोग उनको खुशी खुशी मंगवाते भी हैं। लेकिन ये कहीं भी आज के दिन कहीं भी बाजार में मेडिकल स्टोर में आराम से उपलब्ध हो जाता है 250 रुपए में एनिमा किट। लेकिन वही है कि माँ अपना प्रचार में ऐसा उनको फंसाते हैं लोगों को कि सबसे पहले फोन उनके पास लगाते हैं, सबसे पहले दवाइयों की और एनिमा किट की बोलते हैं माओ लोग। तो मैं तो अपने सभी एनडीएस साधकों से यही कहना चाहूंगा कि इन नकली एनडीएस प्रचारकों के झांसे में ना आए। और जो गुरुजी ने जो हमें बातें बताई हैं उसमें 3 ही बातें गुरुजी ने बताई हैं। सबसे पहले संजीवनी क्रिया, उसके बाद निर्जला उपवास, और उसके बाद रसाहार। रसाहार पे ना रह जाए तो फलाहार। इसके अलावा एनडीएस में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ना इसमें कोई लंबी चौड़ी समझने की बात हमारे लिए माँ। 3 ही बातें इसमें अनपढ़ बच्चे को बता दिया जाए तो भी समझ लेगा माँ। लेकिन ये हमारे एनडीएस साधक भी जो ना बार बार आज मेरे पास फोन लगाया, थोड़ी देर बाद आपके पास फोन लगाया, फिर किसी तीसरे प्रचार के पास फोन लगाया, तो ये अपने आप में ही भ्रमित रहते हैं माँ। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो गुरु जी ने जो बोला हमें सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान रखना, ना मेरे किसी बात पे विश्वास करना, ना आपकी ना किसी और की। जो गुरु जी ने 3 बातें बताई उसी के ऊपर हम अगर अपना विश्वास कायम रखेंगे, उसी तरीके से हम आगे चल पड़ेंगे, तो हमें शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी हानि भी नहीं होगी और बहुत जल्दी हम रोग मुक्त भी हो जाएंगे। जी जी, तो यही है वो हमारा संजीवनी जो पट है, संजीवनी क्रिया का संजीवनी पट आपको जीवन दान। एक बात मैं और कहना चाहूंगा माँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग इस एनिमा को अननेचुरल क्रिया कहते हैं ना माँ, ये एनिमा में इतनी पावर है, इसको एक किस्म से मैं तो इसको जादू ही कहता हूँ, क्योंकि ये आदमी को आइसोलेशन से भी वापस लेके ये एनिमा पोट आ सकता है। कोमा स्टेज से वापस ये एनिमा पोट लेके आया है लोगों को। तो लोग चलो लोग कुछ अपने उनके दिमाग भरमाने के हैं, लोगों को भरमाते हो अपने बिजनेस के चक्कर में कि ये तो अननेचुरल तरीका है, तो उनकी समझ होती है वहां पर। आईसीयू से वेंटिलेटर से भी वापस आए हैं, अगर इसको करे हैं गंदगी निकली है तो ये बहुत छोटा सा चीज है, इसमें कोई खर्च भी इतनी पैसे की नहीं, 250 रुपया में हो जाती है। ये ऐसा पाइप है, इसमें 1.5 लीटर का लिखा हुआ है, 500 ml पानी डालना है, ये सब हमारा पहले बताया गया है कैसे करना है, वीडियो कौन सा पोजीशन में करना है, इसका लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा। और आपको अगर करना है तो आप इस तरीके से करना है, और वो लिंक को टच करेंगे तो पता लग जाएगी। तो आप लोग डरिए मत एनिमा से डरो मत, इसको अपनी जीवन समझिए, नया जीवन देगा ये आपको। और ये कोई आदत गंदी नहीं हो जाएगी आपकी, ये सबसे बढ़िया आदत होगी। अगर आपके
अंदर की शरीर की सफाई होगी, मन की सफाई होगी। कुछ भी हो जाए, कुछ दर्द हो जाए, जलन हो गए, सर में दर्द हो गई, कुछ भी, भूख ज्यादा लग गई, अब आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे नहीं कर पा रहे तो तुरंत एनिमा करिए, आपका भूख भी शांत हो जाएगा, आपकी दर्द भी चली जाएगी, जलन भी चली जाएगी। लेकिन एक एनिमा से पहले अगर गिल्ली पट्टी रखेंगे जैसे, तो मल निष्कासन में और थोड़ा सहयोग होगा। जैसे पेट के ऊपर थोड़ा सा गिल्ला करके पेट की गर्मी निकालने के लिए, पेट में बहुत गलत आहार, अयोग्य आहार, कुक फूड, आग में पका वाला भोजन खा खा के पेट से ही आग निकलती है, तो आग को हमको सहयोग करना है निकालने के लिए, और तो गिल्ली पट्टी रखना है पेट के ऊपर, और साथ में उसके आधा घंटे बाद आप ये संजीवनी क्रिया करिए एनिमा, और आप इसको प्रयोग करिए और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को आपका लाइफस्टाइल बनाइए, आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहिए और करिए। और कैंसर वालों के लिए तो ये भी एक रामबाण है, निर्जला के साथ संजीवनी क्रिया, और हमारा उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो निर्जला घर में नहीं कर पा रहे तो और मतलब रेस्ट करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, उनके लिए यहाँ व्यवस्था है जो नवरात्रों में परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी के निगरानी में होने जा रहा है निर्जला शिविर। और यहाँ बहुत लोग नाम लिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसीलिए बोलते हैं कि कैंसर वाले कहीं इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौका का फायदा मतलब ले, मतलब इस अपॉर्चुनिटी से बच ना जाए। मतलब उनको अगर मेरा वीडियो सुने तो तुरंत गवर्नमेंट फूड पे आ जाए, रसाहार पे आ जाए, निर्जला का अभ्यास करें और यहाँ नाम लिखाए, रजिस्ट्रेशन कराएं। और क्योंकि कैंसर से ही सुरेश बेटा ने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के ठीक हुए हैं, तो यहाँ भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और आके जरूर इसका फायदा लें। 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक निर्जला शिविर है, तो आप लोग जो भी कैंसर से, किडनी से पीड़ित है वो आए और इनका लाभ उठाए। और हर समय खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छी तरह से समझाए। थैंक यू, आभार, प्रणाम।